इज्जत को कभी धूमिल मत होने देना। अब ज्यादा वक्त न लेते हुए, आप काफी मेहनत किए हैं, सुबह से ही जमे हुए। हमने भी पूरा जिले का पूरा कामकाज छोड़ के हम और डीएम साहब आपके लिए यहाँ आए, खड़े रहे, सबकी बातें सुनी और बातें खास तौर पे सही तरीके से सही फोरम में सही समय हम लोगों ने रखी। तो अब उसका जो लब्बुलबाब है, जो आउटकम है, जो वो हम डीएम साहब कि उनकी मुंह से सुनना चाहेंगे। और मैं अब माइक उनके हवाले कर रहा हूं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू कप्तान साहब। और इससे पहले कि मैं जो आगे की बात है करूँ, मैं मेरी स्टोरी बताता हूँ। मैं जब मैं ग्रेजुएट हुआ उसके बाद मैं लॉ कर रहा था, और जब मैं सेकंड ईयर में था मैं स्टेट सर्विसेज में सेलेक्ट हो गया। मेरी आवाज आ रही है ना? मैं सेकंड ईयर लॉ कर रहा था तब मैं सेलेक्ट हो गया, और उसी ईयर मैंने एग्जाम दिया था आईएएस प्रीलिम्स का। मेरा प्रीलिम्स पास हुआ, और क्योंकि मैं उसकी ट्रेनिंग में था, और जब मैं वापस आ रहा था गाड़ी से 3 दिन पहले, ट्रेनिंग में छुट्टी नहीं मिलता है, मैं 4 दिन पहले आ रहा था, और जिस बस में आ रहा था उस बस का भयंकर एक्सीडेंट हुआ। 4 दिन पहले की बात होगी। और उस समय जो आगे काफ़ी चोटें आई थी, लोगों जितने भी आगे बैठे थे, मैं पीछे की तरफ था, तो आगे जितने लोग बैठे थे उनको बहुत चोटें आई थी। वो सारा देखने के बाद इतना मन हो गया कि फिर मेरा मन नहीं किया कि मैं एग्ज़ाम लिखूं ना लिखूं, लेकिन फाइनली एग्ज़ाम तो लिखा। लेकिन सच कह रहा हूँ, मेरा पढ़ने मन नहीं लगा। उस तरह की जो घटना मेरे सामने बार बार वही चलता रहता था कि यार ये कैसे क्या हुआ। और फिर भी मैं केवल शायद 12 मार्क्स से चूका था, मेरा कॉल नहीं हुआ, केवल 12 मार्क्स से चूका था। और उस समय आपको ध्यान हो तो मेरिट बहुत ज़्यादा जाती थी। मेरिट शायद गई थी 984 गई थी, मेरे 972 मार्क्स थे। मैं उस समय सोचता हूँ कि अगर मैं ठीक से तैयारी करता तो आराम से कॉल तो हो ही जाती। लेकिन समहाउ जैसा भी हो, नेक्स्ट ईयर मैंने ड्रॉप किया। और उस समय कारण ये था कि मनस्थिति ऐसा हो गया कि मैं करूँ क्या। एक वो सारा देखने के बाद वो जी उचट जो जाता उस तरह का था। लेकिन 1 साल मैंने ड्रॉप किया, और उसके बाद जब वापस दिया मैंने, मैं 7-8 दिन की छुट्टी लेकर गया, और मैं 7 महीना गया ही नहीं। मैं जॉब पर वापस नहीं गया 7 महीना। पीछे नोटिस वगैरह सारा चलता रहा कि आपके खिलाफ ये कार्रवाई हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन सारी चीज़ें चलती रही, मैं कभी गया ही नहीं। वो मेरा जो नंबर था मैं स्विच ऑफ करके बैठ गया था, और मैं मेरी तैयारी में लगा रहा। तो 1 वर्ष जो था, मैं उस मनस्थिति से उभरने के लिए मैं ड्रॉप किया कि यार बिना पढ़े जब मेरा केवल 12 मार्क्स से चूकता हूँ तो मैं सेलेक्ट और बहुत अच्छा सेलेक्ट हो सकता हूँ। तो मैंने मेरा सारा समय उसी में दिया, और एक ये मैंने उठाया भी, रिस्क भी उठाया कि कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन तब तक मेरे हाथ में 3-4 नौकरी और भी था, तो मेरे को वो चिंता नहीं थी। आपको इसलिए ये रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं। जब हाथ में 4 नौकरी होता है तो इस इंसान को चिंता नहीं होता है। तब तक मेरे हाथ में 2-3 नौकरी था, तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ ज़्यादा कार्रवाई हो जाएगी तो मैं दूसरी नौकरी में आ जाऊँगा, मेरे को वो चिंता नहीं है। और नेक्स्ट एग्ज़ाम दिया तो मेरा रैंक भी बड़ा अच्छा रहा, और आज आपके सभी के सामने है। तो देखो साथियों, हार्ड वर्क का, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। अच्छा, बाकी सारी बातें जो मैम से हमारा बहुत देर 3-4 घंटा जितना बात हुआ, मैम सच में इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत चिंतित रहती है। आपको लगता होगा कई बार कि बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत आगे बढ़ाए हैं। नहीं, हकीकत है। देखो जितना हमारा बात होता है, ऑक्सफोर्ड को आगे बना दिए, जहाँ पर भी हो, देखो जो चीज भी हो, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए बहुत चिंतित रहती है। ये हकीकत है। देखो आप लोगों को ये स्वीकार करना पड़ेगा, भले आपके दिमाग में क्या है, लेकिन वो वास्तव में उनके दिमाग में है कि हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं, इसका जो ग्लोरी है किस तरीके से इसको बेहतर किया जा सकता है। तो उस चीज़ पर हमेशा बहुत चिंतित भी रहती है, और आप सबके लिए बहुत चिंतित रहती है। इसलिए देखो, अगर मुझे भी लगता है कि एग्ज़ाम अगर दिया जाए तो जो मैं है ना खुद अपनी मेहनत से लिखता हूँ, जैसा भी लगता है, तो लेकिन मुझे लगता है कि वो बड़ा अच्छा रहा। मेरा भले मार्क्स आ जाए 100 में 60 भी आता है, 65 भी आता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि खूब अच्छे से मेहनत करूं। आप भी सभी चाहते हैं कि खूब बढ़िया से मेहनत करें और खूब अच्छे से लिखें। लेकिन जो पिछले दिनों की सिचुएशंस रही है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने मैम के सामने भी रखी। और क्योंकि जो हमारा बात हुआ था, और आप में से लगभग शायद 11-12 हज़ार के आसपास से सुबह जो बताया था, या इससे भी ज़्यादा कुछ एप्लीकेशंस थी, 22,000, ठीक है, तो 22,000 के आसपास जो आया कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो हाँ जी,
तो इतना सारा जो एप्लीकेशन आया और ये हमने बहुत सारी चीज़ों पर एक एक करके बात हुआ, तो मैम अग्री हुई और कहा कि ठीक है, हम 3rd ईयर के लिए ऑनलाइन एग्जाम पर सब कही जा चुकी सर है। सेकेंड ईयर का सेकेंड ईयर के लिए ऑनलाइन को छोड़ करके एक स्टेप आगे भी बढ़ गए हैं मैम, और उन्होंने कहा कि अब सीधे प्रमोट कर दिया जाए। मैं आपको बता दूं, मैं पहले भी बताया था, और एक मामला पहले भी जब हुआ था, कई बार आप लोग अपनी लक्ष्मण रेखा जब पार कर देते हो और वो चीज वीडियो में आ जाता है और वीडियो पब्लिक मीडिया में, सोशल मीडिया में चला जाता है, तो हम लोग को भी कार्रवाई करने पे बाध्य होना पड़ता है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। तो ऐसे मामले में कुछ मुकदमे भी लिखे गए हैं। पूरी उदारता बरती जाएगी। आप लोग देश के भविष्य हो, उदारता बरतते हुए कोशिश की जाएगी कि आप लोगों का भविष्य ना बर्बाद होने पाए। जो पहली बार किसी मुकदमे में मुलजिम बने हैं, पूरी उदारता पूर्वक उसकी विवेचना। मैं एक ही लाइन में, केवल एक लाइन कह के हम लोग जाएंगे। हम लोग के पास बहुत ज्यादा काम है। आप लोगों ने अभी के दिन हमको रात में 2 बजे 3 बजे तक जाके वो काम पूरा करना पड़ेगा।